Welcome guys to my YouTube channel Study Live 100. So today's session is going to be important for those candidates who have given prelims exam of SBI Clerk 2020 and are eagerly waiting for the prelim exams results to be declared. And also they're waiting for the mains exam date. So today I will discuss the whole exam and preparation strategy and also how would be able to score 100 plus in mains exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो. सो फ्रेंड्स आरआरबी पीओ की डेट्स आ चुकी हैं और जैसा कि मैंने बताया था आरआरबी पीओ में बस 28 डेज़ बाकी है होने वाले हैं. तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि आपके लास्ट 30 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आरआरबी पीओ मेंस और प्री क्रैक करने के लिए एक साथ, तो वो वीडियो ज़रूर देखें. बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लर्क 2019 में जो कंडक्ट हुआ था उसके मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी स्टेट वाइज, व्हाट वाज द गुड अटेम्प्ट्स लास्ट ईयर, ऑल्सो द सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल एंड द क्वेश्चंस केम इन द एग्जाम. I will also discuss that how to score more than 100 plus in this 2020 mains exam. Also I will discuss that what will the sources to study, आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा ये सारे मटेरियल. तो चलिए. तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें. वहाँ पे मैं बहुत सारे पीडीएफ देते रहता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए आपका. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि 2019 में जो मेंस का कट ऑफ गया था अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया, तो इन डिफरेंट स्टेट्स. तो चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको. पंजाब की बात, जो हाई कट ऑफ रीजन्स होते हैं फ्रेंड्स, वो पंजाब हो गया आपका, आंध्रा हो गया, हरियाणा एंड आपका हो गया हिमाचल प्रदेश. ये जो रीजन्स है, ऑल्सो तमिलनाडु, ये जो रीजन्स है वो आपका हाई कट ऑफ रीजन्स होते हैं फ्रेंड्स. यहाँ पे आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट 100 जा सकता है. जैसे कि आप पंजाब में देख सकते हैं कि 102 कट ऑफ चला गया था, वहीं हरियाणा में 103 कट ऑफ चला गया. तो ऐसे स्टेट्स के लिए आपको प्रिपरेशन हमेशा आपकी होनी चाहिए 103+ की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए. तो अभी मैं देखता हूँ कि जो दूसरे मिडिल कट ऑफ वाले रीजन्स होते हैं, जैसे कि आपके बिहार हो गए, आपका हो गया झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और ऑल्सो योर केरला. दिस स्टेट्स आर गोइंग टू बी द मिडिल कट ऑफ रीजन्स वेयर कट ऑफ विल लाई अराउंड 99. around 99 it will go, the cut off will go around 99. So now we'll see the below cutoff regions that in which cutoff come very less. So those states will be Assam, Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, Karnataka. These states are going to have less cutoff. जहाँ के आप देख सकते हैं कि कट ऑफ अराउंड 90 के गया है. तो ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का. अब देखते हैं कि मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें क्या क्या आता है. लास्ट जो एग्ज़ाम आया था या जो इस साल होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो देखते हैं. तो जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, and 35 मिनट्स विल बी सेक्शनल टाइमिंग. जनरल इंग्लिश के लिए यू विल हैव 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ देखना है कि आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जो क्वांट का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स का ही होता है आपका वेटेज, और आपको क्वांट के लिए जो टाइम मिलता है वो 45 मिनट्स मिलता है. वहीं रीजनिंग की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस, मार्क्स विल बी 60 एंड जो इसका वेटेज होगा 1.2, 1 क्वेश्चन विल बी वेटेज 1.2 मार्क्स एंड द टोटल टाइम गिवन विल बी 45 मिनट्स. सो फॉर होल एग्जाम यू विल हैव 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स 40 मिनट्स. सो टाइम आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता है एग्ज़ाम में, ताकि आपका कट ऑफ आसानी से ख़त्म हो सके. तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बहुत आसान पेपर होने वाला है आपका. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या थी हमारी. So last year paper was moderate to difficult level and the overall good attempts were 104 to 112. So in quant section the majority of questions came from data interpretation questions. मैं हमेशा बोला है कि DI पे आपका हमेशा strong command होना चाहिए. Also in reasoning section most of the questions were asked from puzzles and string arrangement. तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. इंग्लिश सेक्शन में आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे वो रीडिंग बेस्ड थे. तो आपको हमेशा, जो मैंने सजेस्ट किया है कि आपको रीडिंग हमेशा करते रहनी है. रीडिंग हैबिट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ऑल्सो इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे वो जून एंड जुलाई के आए थे.
6 मंथ्स का जो GA होता है वो एनफ होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो क्वांट सेक्शन आया था उसका क्या मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, अटेम्प्ट्स गुड अटेम्प्ट्स क्या क्या थे और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए थे। आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल था और जो गुड अटेम्प्ट था कैंडिडेट्स का 22 to 27 था। मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था क्वांट सॉरी क्लर्क का, झारखंड से दिया था और मेरे ओवरऑल मार्क्स 95 मार्क्स थे। तो मैं वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो चुका था। सो मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि जो क्वांट सेक्शन था वो 22 मिनिमम मतलब गुड अटेम्प्ट्स थे आपके। और क्वेश्चंस क्या क्या आए थे आप देख सकते हैं कि बार ग्राफ आया था, एक टेबुलर चार्ट आया था, पाई चार्ट आया था, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए थे, डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए थे आपके, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे आपके 5 क्वेश्चन और अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। अब रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग का जो लेवल था वो 18 to 20 था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल का हम बोल सकते हैं। 18 to 20 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट्स थे लास्ट ईयर की, जिसमें कि बॉक्स बेस्ड पजल आया था, लीनियर बेस्ड पजल आया था, ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चंस आया था, कोडेड इनइक्वालिटीज़ की मैंने वीडियो डाली है, एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाली है, अगर वो आपने देखी नहीं तो जाकर जरूर देखें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आया था, लॉजिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्लर्क मेंस के एग्जाम में, वहीं अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका कुछ वेटेज था रीजनिंग का। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या आया था। इंग्लिश में आपका आया था टोटल जो लेवल था वो एग्ज़ाम का मॉडरेट था और वो अटैम्प्ट्स 28 to 32 थे। तो इंग्लिश में तो कैंडिडेट्स का थोड़ा डाउट रहता है कि सर हमने जो अटैम्प्ट्स किए हैं वो गलत हुआ कि सही होगा, उनको उतना भरोसा नहीं हो पाता है। बट स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में जो अटैम्प्ट्स हैं वो आपके हमेशा हायर साइड पे होना चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा ही अटैम्प्ट लेना है, क्योंकि इंग्लिश में आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70-30 का एक प्रोबेबिलिटी बनता है, जहाँ पे 70% क्वेश्चन सही हो जाते हैं और 30% क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको इंग्लिश में जो आपका अटैम्प्ट होना चाहिए वो हमेशा हायर साइड पे होना चाहिए। आप एक्यूरेसी इतना मेंटेन नहीं भी करेंगे तो चलता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसा ही सेक्शन है फ्रेंड्स जिसमें कि रीडिंग कंप्रेंशन जो स्पेशल जो एक सेक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कैब के क्वेश्चन आए थे, ईडियम बेस्ड क्वेश्चन, पैराजम्बल एंड एयर स्पॉटिंग। सो इंग्लिश जो सेक्शन कम्प्लीटली होता है वो आपका होता है रीडिंग बेस्ड होता है फ्रेंड्स, रीडिंग बेस्ड होता है। आपकी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन एबिलिटी जो है अच्छा है तो आप इंग्लिश में हमेशा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि इंग्लिश में आप हमेशा रीडिंग के लिए इंटेंट रहें। तो हम देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो सेक्शन है उसमें क्या क्या आया था। तो उसमें आपका आया था, ये देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन थे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे, टोटल मार्क्स 50 थे। पूरे अटैम्प्ट में 26 to 30, मैंने अराउंड 35 से 40 अटैम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, आई गॉट अराउंड 31 मार्क्स। तो आपको ऐसा ही रखना है कि आपका इसमें जो अटैम्प्ट होना चाहिए वो 35 to 40 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर का सेक्शन में था, उसमें हाई बहुत वेटेज था, अराउंड आप देख सकते हैं कि 60% का वेटेज था। वहीं स्टैटिक जीके की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन थे इसके, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो स्टैटिक पार्ट होता है वो आता है इसमें, या फिर आपके जो बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो करंट पार्ट होते हैं वो आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका करंट पार्ट और जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला फाइनेंशियल पार्ट है ये आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो होना चाहिए इसी पार्ट से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके लिए मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ डालते रहता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि आप अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करने वाला है वो फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको रखना है। अभी जो आपका एग्ज़ाम आने में कुछ दिन बाकी है, या अभी आपने जो जितने तैयारी की है तो उसके बेसिस पे आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जो कि आपका बहुत हेल्प करने वाला है आपको। आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी इस बार बहुत कम नहीं है, वैकेंसी ऑलमोस्ट थोड़ी इंक्रीज़ ही हुई है पिछले साल से। तो वैकेंसी जो है वो जब सेम है, और कंपटीशन हाई तो होता ही है, हर साल के साथ कंपटीशन हाई होता है। सो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होगा, कट ऑफ मेरे हिसाब से मैं कोई गेस नहीं करना चाहता, बट आई थिंक एक सेफ स्कोर जो होगा आपका 110 अच्छा एक सेफ स्कोर माना जाता है। तो आप 110 के लिए प्रिपेयर करेंगे आप, हम लोग सेफ स्कोर आपका होगा 110, जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी और अदर कैटेगरीज की तो थोड़ी कम ही जाती है। ऑल्सो जो मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो है, मैंने क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, इंग्लिश के लिए मैंने अपने स्टडी लाइव जो मेरा चैनल है स्टडी लाइव 100, वहाँ पे मैंने सारे ही स्ट्रैटेजी वीडियो डाले हैं फ्रेंड्स, आप उसको जाके ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि मैंने खुद भी एग्ज़ाम किया है पिछले साल कई सारे एग्ज़ाम, तो मुझे पता है कि कैंडिडेट के दिमाग में क्या चलता है और उसे किस तरह तैयारी की जाती है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखते हैं कि एक ब्रीफ में आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो, लेकिन अब ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो ब्रीफ में क्वांट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे हाई लेवल आपका डीआई, हाई लेवल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए डीआई।
मेंस लेवल की डीआई प्रैक्टिस हो गया, आपकी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वांटिटी बेस्ड भी प्रैक्टिस करेंगे आप। और आपका जो अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे ही क्वांट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं मेंस में वो अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं, चाहे वो डाटा सफिशिएंसी हो या क्वांटिटी बेस्ड हो। तो अरिथमेटिक का एक एक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वही रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो आपका जो आरआरबी पीओ मेंस एंड एसबीआई क्लर्क या आईपीएस क्लर्क मेंस लेवल का जो आपका पजल होता है या फिर सेटिंग अरेंजमेंट होता है, उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ ही कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मेंस में, खास करके एसबीआई क्लर्क मेंस या यूपीएस क्लर्क मेंस में आपको ज़रूर आने वाला है। आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में भी आपको ये कोडेड इनइक्वालिटी। सो फ्रेंड्स, आपका जो रीजनिंग सेक्शन में एक लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से ज़रूर जाएं और लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपके लॉजिकल रीजनिंग में अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बट एक अच्छे लेवल का आपको रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मिलने वाला है, जहाँ पर जंक्शन होते हैं या कोर्स ऑफ एक्शन हो गया या इन्फ्रेंस वाला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वो ज़रूर आने वाला है। वही हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट से 1 घंटे, जितने अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप अराउंड 60 टू 90 मिनट्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही करना है आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा आरसी सॉल्व करने की कोशिश करें, जहाँ से भी पढ़ते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे आरसी हर दिन पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ जाएँ और आरसी प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारे जितना भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी जो है आपका, वो स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रीड एज मच एज यू कैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ें, आप न्यूज़ देखते हैं वो इंग्लिश में देखें, आप विकीपीडिया खोलते हैं या गूगल करते हैं तो हर चीज़ को इंग्लिश में रीड करने की कोशिश करें। इसी से आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत इंप्रूव होता है। अब मैं जनरल सेक्शन की बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जहाँ पे आपका करंट अफेयर जो आने वाला है वो मई से आप पढ़ेंगे। प्रोबेबली एग्ज़ाम आई थिंक नवंबर में कंडक्ट हो सकता है या अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है, तो आप मई से ही तैयारी करेंगे। मई से करंट अफेयर्स तैयार होंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जब भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है उस दिन तक आप तैयारी करेंगे मेंस एग्ज़ाम की। आपका मैक्सिमम जो आपका जो वेटेज आता है वो 60% वेटेज करंट अफेयर का रहता है, 30% वेटेज बैंकिंग अवेयरनेस का रहता है, और बाकी जो होते हैं स्टैटिक पार्ट होते हैं। ये स्टैटिक पार्ट आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये स्टैटिक पार्ट आपके वही होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जो कि करंट अफेयर का पार्ट होता है, उसी का स्टैटिक पार्ट ही पूछा जाता है। कोई अलग से आपको डैम्स या आपका सेंचुरीज हो गया या नेशनल पार्क्स की PDF आपको याद करने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो समाप्त होती है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्टडी लाइव 100 को, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं बहुत सारे PDF दे रहा हूँ, और कैंडिडेट्स काफ़ी जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है वहाँ पर, तो आप भी ज्वाइन करें। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्ट्रैटेजी के साथ फ्रेंड्स। थैंक यू।